दोस्तों गर्ट्रूड एक अमीर घर की लड़की थी। एक दिन उसकी मुलाकात वॉल्टर मोरेल नाम के एक कोल माइनर से होती है। दोनों क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और हद से ज्यादा एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। इसके बाद जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं और वहाँ मिसेस मोरेल बन जाती है। लेकिन कुछ सालों के बाद उनके प्यार का जोश ठंडा पड़ जाता है। मिसेस मोरेल को पता चलता है कि वॉल्टर सिर्फ एक सपने देखने वाला व्यक्ति है। वह ज्यादा पैसा नहीं कमाता था, जो इधर उधर उड़ा देता था। इससे घर में पैसे की किल्लत रहती थी। इस सब की वजह से दोनों में झगड़े होने लगते थे। कुछ टाइम बाद दोनों के बच्चे भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वॉल्टर को शराब पीने की आदत पड़ जाती है और वह हर दिन सस्ते पब में जाकर शराब पीता है। और जब मिसेस मोरेल कुछ कहती तो उससे गाली गलौज करने लगता। वह अक्सर उसे मारने लगता था। दोस्तों वक्त के साथ गर्ट्रूड के मन में अपने हस्बैंड के लिए कोई प्यार नहीं रह गया था और उधर उसका बड़ा बेटा विलियम जवान हो रहा था। दोस्तों विलियम बचपन से ही अपनी माँ के बहुत क्लोज था और उसकी बहुत फिक्र करता था। हस्बैंड से खटपट के बाद गर्ट्रूड अपना सारा ध्यान अपने बड़े बेटे विलियम पर देने लगी। उससे बात करके ही उसे कुछ खुशी मिलती थी। विलियम भी माँ के और ज्यादा करीब आ गया। वह उसका सच्चा हमदर्द था। वह अपने माँ को फादर की मारपीट से बचा लेता था और फादर से नफरत करता था। दोस्तों समय के साथ विलियम और बड़ा होता है। वह बहुत ही हैंडसम और एनर्जी से भरा हुआ था। गर्ट्रूड उसे देखकर खुश होता था। वह भी अपने मदर पर जान छिड़कता था। लेकिन एक दिन विलियम अपनी मदर से कहता है कि वह जॉब करने के लिए लंदन जाना चाहता है। वह बहुत से पैसा कमाएगा और फिर मदर के साथ एक बड़े से घर में रहेगा। यह सुनकर उसकी मदर एक तरफ खुश होती है, लेकिन बेटे के दूर जाने के आइडिया से डिस्ट्रेस हो जाती है। फाइनली सब डिस्कस करके विलियम जॉब करने लंदन चला जाता है। वह काफी मेहनत से काम करता है और इतने पैसा कमा लेता है कि अब वह मिडिल क्लास की तरह लाइफ जी सकता था। वह अक्सर अपने मदर से मिलने जाता था और उसे काफी पैसे देकर जाता था। दोस्तों इसी बीच उसका एक लड़की से अफेयर शुरू हो जाता है, लेकिन इससे उसे फील होता है कि वह अपनी मदर से बेहद प्यार करता है। उसे अपनी मदर की याद सताने लगती है। वह उस लड़की से उतना प्यार नहीं कर पाता क्योंकि उसके मदर के प्रति उसका प्यार इसमें आड़े आ जाता था। दोस्तों अपनी इस कंफ्यूज्ड फीलिंग्स की वजह से वह कुछ दुखी रहने लगा। एक बार विलियम बहुत बीमार पड़ जाता है और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों विलियम की डेथ से उसकी मदर गर्ट्रूड अंदर तक टूट जाती है और वह बहुत ही दुखी रहने लगती है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था और ना ही वह खाने पीने पर ध्यान देती। लेकिन एक दिन उसके दूसरे बेटे पॉल को प्यूमोनिया नाम की एक बीमारी हो जाती है और उसके बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब जाकर मिसेस मोरेल अपने होश में आती है और उसे फील होता है कि विलियम के लंदन जाने के बाद पॉल उसके लिए कितना डेडिकेट था, हमेशा उसकी केयर किया करता था और वह भी उतना ही हैंडसम और हेल्दी था। अब गर्ट्रूड को अपने दूसरे बेटे पॉल के लिए प्यार जागता है। वह दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती थी और वह पॉल की पूरी देखभाल में जुट जाती है। इससे धीरे धीरे पॉल ठीक हो जाती है। इसके बाद दोनों माँ बेटे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेट हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए ही जीने लगते हैं। दोस्तों एक दिन पॉल पड़ोस के फार्म में रहने वाली एक लड़की मिरियम से मिलता है। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता जाता है, लेकिन यह रिलेशन काफी टाइम तक एक सीक्रेट ही रहता है। उनके बीच फिजिकल रिलेशन नहीं होते, लेकिन गर्ट्रूड को मिरियम कुछ खास पसंद नहीं थी, इसलिए वह इस रिलेशन से खुश भी नहीं थी और इससे पॉल को गिल्ट होता है। उसे लगता है कि वह उसकी मदर का दिल दुखा रहा है। वह अपनी मदर के लिए अपने फीलिंग्स को भी लेकर कंफ्यूज्ड होता है कि उन्हें क्या नाम दे। इसी बीच मिरियम पॉल से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही पॉल मेंटल लेवल पर मिरियम के करीब होने लगता था तो उसे अपनी मदर की याद आने लगती थी। ऐसा लगता था कि उसके सोल पर उसकी मदर का कब्जा था और वह पूरी तरह मिरियम से प्यार नहीं कर पाता था। इसी बीच पॉल एक फैक्ट्री में जॉब करने लगा था, लेकिन उसे अपना बॉस जरा भी पसंद नहीं था, जो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। मगर घर पर उसकी मदर हमेशा उसे दिलासा देती थी। दोस्तों एक दिन पॉल मिरियम के जरिए उसकी एक फ्रेंड क्लारा से मिलता है। क्लारा की शादी बैक्स्टर नाम के एक पर्सन से हुई थी। बैक्स्टर भी पॉल की फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और फिर क्लारा का उससे झगड़ा हो गया था और क्लारा बैक्स्टर से अलग रहती थी। धीरे धीरे पॉल और क्लारा की दोस्ती बढ़ने लगती है। पॉल अपने मन की बातें क्लारा से शेयर करने लगा। वह अपने और मिरियम के रिलेशनशिप के बारे में भी बात करता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाए। इस पर क्लारा
उसे एडवाइस देती है कि मिरियम के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और फिर देखे कि मिरियम आगे क्या चाहती है। उसके बाद पॉल और मिरियम फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। कुछ दिन तक वे बहुत खुश रहते हैं। मिरियम पॉल से कहती है कि पॉल उसकी सोल का एक हिस्सा है, लेकिन पॉल को रियलाइज होता है कि उसकी सोल में उसकी मदर बसी हुई है और वह मिरियम से ज्यादा अपने मदर से प्यार करता है। दोस्तों, अपने मेंटल स्ट्रगल के चलते कुछ टाइम के बाद पॉल मिरियम से ब्रेकअप कर लेता है। इस सब से वह बहुत दुखी भी रहने लगता है। फिर उसका क्लारा के साथ अफेयर हो जाता है। क्लारा मिरियम से भी ज्यादा पैशन से भरी हुई थी और वह पॉल के साथ फिजिकल रिलेशन भी शुरू कर देती है, लेकिन वह पॉल से कहती है कि वह उसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे पॉल को फिर से गिल्ट होने लगता है। उसे लगता है कि वह अपनी मदर के प्यार की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और वह उन्हें धोखा दे रहा है। उसे समझ नहीं आता है कि वह अपने फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल में करे। वह क्लारा से भी मिलना बंद कर देता है और अब वह अकेला रहने लगता है और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता। इसी बीच गर्टूड को पॉल के दुख का एहसास होता है। उन्हें समझ आने लगता है कि क्यों पॉल किसी लड़की से ज्यादा लंबे टाइम तक प्यार में नहीं रहता। शायद वह अपनी मदर से यानी उससे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जल्द ही गर्टूड मिसेस मोरेल बीमार पड़ जाती है और पॉल तन मन से उसकी देखभाल में जुट जाता है। एक दिन बीमार रहने के बाद मिसेस मोर्टेल की डेथ हो जाती है। इससे पॉल गम के सागर में डूब जाता है और कुछ दिन के बाद मिरियम उससे मिलने आती है और आखिरी बार रिक्वेस्ट करती है कि वे फिर से एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं, लेकिन पॉल इनकार कर देता है और वह चली जाती है। इसके बाद पॉल बाकी की लाइफ अपने मदर की यादों के साथ अकेले ही बिताने लगता है। सन्स एंड लवर्स बाय D.H. लॉरेंस। दोस्तों, यह नॉवल काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है और शुरू में इसकी काफी क्रिटिसिज्म भी हुई है, लेकिन अब मॉडर्न लिटरेचर ने इसे इंग्लिश के बेस्ट 100 नॉवेल्स की कैटेगरी में 19th नंबर पर रखा है। दोस्तों, इसे D.H. लॉरेंस का मास्टरपीस माना जाता है। इस नॉवल की मेजर थीम एडिपस कॉम्प्लेक्स पर आधारित है, जिसे जाने माने साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने स्टडी किया था। इनके अकॉर्डिंग जब कोई लड़का चाइल्डहुड में बड़ा हो रहा होता है तो उसे अपनी मदर के प्रति अट्रैक्शन होता है। वह अपने फादर को रिवल समझता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे समझ आता है और पता चलता है कि सोसाइटी मदर एंड सन के प्यार को अच्छा नहीं समझता, तो इससे वह अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लड़कों में यह अट्रैक्शन खत्म नहीं होती और वे बड़े होकर भी अपनी मदर से रोमांटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। इसी को एडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम ग्रीक मैथोलॉजी के एक राजा एडिपस के नाम पर पड़ा है, जिसने अनजाने में अपने फादर को मार दिया था और अपने मदर से ही शादी कर ली थी।